Good morning, students. This is sixth part of this chapter. This video, we have known that the old couple. There were two old couples. One is wicked couple, and one couple is good. And the wicked couple killed the dog and burnt out the mill also. पिछले अब तक स्टोरी में ये हुआ कि जो दुष्ट ओल्ड कपल था वो बहुत बुरा था और अच्छे जो थे वो अच्छे ही थे। तो इस प्रकार से जब उसने सुना कि उसने जैसे ही ऐश यानी राख फेंकी तो फूल खिलने लग गए, सूखे हुए पेड़ों पे भी सब जगह बात फैल गई। तो जो काइंड ओल्ड पर्सन जो कपल था उसकी सारी जगह बात फैल गई। तो विक्ड जो था उसने भी बची हुई राख अपने पास इकट्ठी करके रख ली। दिस लास्ट वन, द काइंड ओल्ड मैन, सेकेंड लास्ट लाइन से है, द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डाइमियो। अब वो बूढ़े आदमी जो थे, अच्छे दयालु जो ओल्ड मैन था, उसने सुना कि उनका लॉर्ड का मतलब होता मालिक, राजा। द डाइमियो का मतलब राजा होता है। वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द, उसने सुना कि पास में से राजा गुजरने वाले हैं। राजा आए होंगे उधर, कई रास्ते से जा रहे होंगे, वहाँ से जा रहे हैं राजा विलेज के पास में से। सेट आउट टू सी हिम, वहाँ से वो दोनों रवाना हो गए उनको देखने के लिए। टेकिंग इज बास्केट ऑफ एशेज, और अपने साथ में क्या ले गए, वो जो राख की टोकरी थी, बास्केट ऑफ एशेज थी, उसको ले गए। एज द ट्रेन अप्रोच द he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside। क्या हुआ, जैसे ही ट्रेन वहाँ पहुँचने वाली थी, अप्रोच का मतलब पहुँची, ही क्लाइम्ड, वह चढ़ गया, अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, एक पुराना बूढ़ा सा, विदर्ड का मतलब बिना पत्तों वाला, फूलों वाला, जो चेरी का पेड़ था उसके ऊपर वो चढ़ गया बूढ़ा आदमी, जो कि रास्ते के पास में ही था बिल्कुल। नाउ in the days of the daimyos it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows। अब उन दिनों डायमियोज का एक नियम हुआ करता था कि जब भी डायमियोज वहाँ से गुजरते, ये कस्टम था यानी रिवाज था कि उनका लॉर्ड जब भी यानी उनका राजा मालिक जब भी वहाँ से गुजरे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, तो सब विंडोज़ बंद कर लेते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, इवन जो विंडो पे कोई स्लिप रह जाती खाली जगह उसको भी पेस्ट कर देते थे पेपर से। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। तो सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टनरशिप, इम्पर्टनरशिप का मतलब होता है, इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है उसकी निजी ज़िंदगी को देखना, अपनी लॉर्डशिप को कोई देखे नहीं। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स, सारे जो लोग होते थे रास्ते में वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे। एंड नीज, हाथों को नीचे और घुटनों को नीचे टिका के। एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, और बचे हुए लोग जो थे वो प्रोस्ट्रेट करते थे, मीन्स ग्राउंड पे नीचे चेहरा झुका लेते थे जब तक, प्रोस्ट्रेट का मतलब नीचे झुका लेना चेहरा, और जब तक प्रोसेशन पास्ड बाय, यानी प्रोसेशन का मतलब जो कारवां है उनका, प्रोसेशन का मतलब होता है राजा शाही घराने का पूरे सब लोग निकल नहीं जाते हैं जब तक ऐसे नीचे झुके रहते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, अब राजा की गाड़ी नहीं पास में आती जा रही थी। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, एक लंबा सा कॉम्पिटेंट यानी बिल्कुल अप टू डेट आदमी आगे आया। मार्च अहेड, आगे की ओर बढ़ा। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, रास्ते में जितने भी लोग थे उनको चिल्लाते हुए बोल रहा था, गेट डाउन ऑन योर नी, अपने घुटनों पे बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे नीचे बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और सब कोई अपने घुटनों के नीचे बैठ गए, घुटनों के ऊपर, जैसे ही प्रोसेशन यानी राजा का कारवां वहाँ पे गुजर रहा था। नेक्स्ट पैरा, सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन अप इन द ट्री, अचानक जो लीडर था उस वैन का मतलब गाड़ी,
उसने देखा कि एक एजेड मैन यानी बहुत उम्र का आदमी वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। कौन था वो? ओल्ड काइंड मैन था वो, जिसके पास एस की टोकरी थी। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट हिम इन एन एंग्री टोन, वह चिल्लाने ही वाला था, राजा का आदमी चिल्लाने ही वाला था कि ऊपर क्यों चढ़े हुए हो गुस्से में। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, ये देखा कि तो बड़ा बूढ़ा आदमी सा है बेचारा। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास हिम बाय, और वो प्रिटेंड किया, उसने प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाया कि जैसे उसने देखा ही नहीं हो उसको, और आगे निकल गया। सो व्हेन द डायम्योस प्लैंक्विन, प्लैंक्विन का मतलब रॉयल वैन यानी राजशाही रथ या गाड़ी जो भी होता है, वो ट्रेन वाला हिस्सा गाड़ी उसकी उधर आई। द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एसेज फ्रॉम हिज बास्केट, उस बूढ़े आदमी ने एक चुटकी भर के, पिंच मीन्स चुटकी भर के बास्केट से एस ली, स्केटर्ड इट ओवर द ट्री, और उस पेड़ पे बिखेर दिया, स्केटर्ड मीन्स बिखेर दिया। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लोज, और एक सेकंड के अंदर जैसे उसने डाला पूरा पेड़ खिल उठा, फूल ही फूल आ गए, खुशबू आने लग गई। नेक्स्ट पेरा। द डिलाइटेड डायम्यो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, और जैसे ही वो फूल खिलते हुए राजा ने देखे तो डायम्यो जो था राजा था, उसने खुश होकर ऑर्डर दिया ट्रेन को वहाँ रोकने के लिए। एंड गोट आउट टू सी द वंडर, उस सरप्राइज को देखने के लिए नीचे आ गए गाड़ी से। वंडर मीन्स सरप्राइज। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उस बूढ़े आदमी को ऊपर से नीचे बुलाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रॉब, स्पॉन्ग केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और उसको धन्यवाद दिया कि आपने इतने अच्छे फूल कैसे खिला दिए, और आदेश दिया कि उसको सिल्क रोब्स यानी अच्छे अच्छे सिल्क के कपड़े दिए जाएं, स्पॉन्ग केक दिया जाए, फैंस का मतलब पंखे जो हवा करने के लिए पहले हुआ करते थे, एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और दूसरे रिवार्ड भी दिए जाए उसको, कई सारे इनाम दिया राजा ने। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल, और उसको राजा ने अपने महल में भी इन्वाइट किया। कैस्टल का मतलब पैलेस से है यहाँ पे, घर या पैलेस, अपने पैलेस पे ही बुलाया कि हमारे घर आना आप। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, इस प्रकार से जो बूढ़ा आदमी, दयालु आदमी अच्छा था, वो ग्लीफुली यानी हैप्पीली, खुशी खुशी अपने घर चला गया। टू शेयर हिज जॉय, अपनी खुशी को शेयर करते हुए अपने डियर ओल्ड वाइफ, अपनी पत्नी के साथ में। तो इस प्रकार से राजा ने भी जब देखा फूल खिलते हुए तो वो भी बड़ा खुश हुआ और उसको बहुत सारा इनाम दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमेनिंग विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, हैव अ लर्न डे, बाय।